सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जी हाँ, बाहर क्यों बैठी हैं? आपको तो आराम करना चाहिए ना। वहाँ कमरे में बैठ बैठ कर बोर हो गई थी, तो सोचा बाहर बैठ के रामचरितमानस ही पढ़ लेती हूँ। तू भी तो नहीं थी जो तू तेरे साथ गप्पे लगा लेती। अब बैठ और ये बता, तू गई कहाँ थी? आपके लिए दवाई लेनी। अरे तूने क्यों तकलीफ की? वो भी ले आता है ना अस्पताल से। मैडम जी, ये परी के कुछ खिलौने रह गए, इनका क्या करूं? मुझे दे तो जा। परी की याद आ रही है ना? आएगी। जब वो यहाँ होती थी तो कितनी रौनक बनी रहती थी ना घर में। बल्ली अगर जाने से पहले मुझसे मिलने आता ना तो मैं उसे कभी जाने ही नहीं देती। अरे हाँ, वो माँ जी, मैं आपको बताना भूल गई। बल्ली मिला था मुझे बाजार में जब मैं आपकी दवाइयाँ लेने गई थी। बहुत दुखी था बेचारा। उसे ऐसे लगता है जैसे उसकी वजह से मेरी और ओमकार की शादी नहीं हो पाई। पता है, इसी वजह से वो आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा है। अब तक कहीं उसका काम नहीं लगा। छोटी सी बच्ची को लेकर वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। हाय हाय, वो मासूम सी बच्ची सड़कों पे भटक रही है। अरे वो सारा दोष अपने सर पे क्यों मढ़ रहा है? अरे उसने तो जान बचाई है, हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो रुक, मैं उम्मी से बात करती हूँ और बल्ली को वापस बुलवाती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा माँ जी, ओमकार नहीं माने। खास तौर से तब जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने आपसे बल्ली के बारे में बातें की। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दे। मैं उम्मी को मना पी लूंगी और तेरे बारे में उसे कुछ पता भी नहीं चलने दूंगी। नमस्ते आंटी। अरे वेरी खुश रहो बेटा। आज फिर अकेले आए, नंदिनी को साथ नहीं लाए? आंटी, ड्यूटी से बस सीधा यहीं पर आ रहा हूँ, घर जाने का मौका ही नहीं मिला। आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बहुत अच्छी है। अच्छा, तुम दोनों भाई बहन बैठकर बातें करो, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। रानी को कहती हूँ चाय भेजने के लिए। जी हाँ। कैसी है छुटकी? कैसे बताऊं आपको कि आपकी छुटकियां इस दुनिया में नहीं है। पर जब तक सिया की मौत की गुत्थी नहीं सुलझती, मैं आपको भी कुछ नहीं बता सकती। बैठ जरा, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है भैया? तू इस घर में खुश तो है ना? अचानक ऐसा सवाल क्यों? ओमकार तेरा ख्याल रखते हैं? और मन्नत, उसका बिहेवियर कैसा है तेरे साथ? क्या हो गया आपको? ऐसे सवाल पहले तो कभी नहीं पूछे आपने। अग्निहोत्री परिवार के किसी मेंबर ने सुपारी दी थी सिया अग्निहोत्री को मारने। कैसे बताऊं कि क्या पता चला है मुझे? तेरे ही घर में से किसी ने तुझे मारने की सुपारी दी थी, और घर में या तो ओमकार है या मन्नत। क्या सोचने लगे भैया? कुछ नहीं। अच्छा, ये बॉडीगार्ड का आइडिया किसका था? ओमकार का या मन्नत का? ओमकार का। अगर ओमकार को सिया को मरवाना होता तो वो बॉडीगार्ड क्यों रखता? और मन्नत को सिया की मौत से क्या फायदा होगा? हो सकता है वो किन्नर ही झूठ बोल रहा हो। फिर कुछ सोचने लगे। ख्याल रख अपना। तू ठीक है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही। चलता हूं, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन कर देना, ठीक है? बताना तो मुझे भी बहुत कुछ है आपको,
पर थोड़ी और खबर मिल जाए उसके बाद। अभी सबसे पहले तो मुझे मृत्युंजय को वापस इस घर में लाना है। माँ, आप इसको बंद करके आराम कीजिए, छोड़िए इसको। उमी, तू बल्ली और परी को घर वापस बुला ले। ये अचानक आपको बल्ली की याद कैसे आ गई? सिया ने कुछ कहा? सिया क्या कहेगी, मुझे ही परी की याद आ रही है। फिर उसने एन मौके पे आके बहू की जान जो बचाई है, मुझे उसे धन्यवाद भी देना है। और फिर परी घर में रहेगी तो मेरा मन भी तो बहल जाएगा। मैं घर में अकेली कितनी बोर होती हूँ, कोई अंदाज है तुम्हें? मन्नत भी तो नहीं है और तू बात भी तो नहीं करवाता है उससे। आ गए फिर से मन्नत के बारे में ना पूछने लग जाए। ठीक है माँ, बुला लेता हूँ आपकी बल्ली को, बस आप परेशान मत होइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई हिंट तो मिले, कुछ तो पता चले। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। आप नॉक क्यों कर रहे थे? अगर मुझे आपको बाहर रोकना होगा तो मैं कुंडी अंदर से लगा लूंगी ना। यही तो हमारी समझ में नहीं आता कि आप क्या करने वाली हैं और क्या नहीं। फिलहाल एक बात तो हमारी समझ में अच्छी तरह आती है कि मृत्युंजय के साथ रहने के लिए नए नए तरीके बड़ी आसानी से ढूंढ लेती हैं। कहीं माची ने सब बता तो नहीं दिया इन्हें? आप क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में कैसे आएगा? जब तक आप ये प्रिटेंड करते रहेंगे कि आपने माँ से कुछ नहीं कहा, तब तक आपकी समझ में आएगा कैसे? तो आप ये कहना चाहती हैं कि माँ ने अपने मन से ही कह दिया कि बल्ली को यहाँ बुलाओ इस घर में? मैंने माजी से कुछ नहीं कहा। Really? यस, अगर आपको याद नहीं है ना तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। उस दिन आपके सामने मैंने मृत्युंजय को बड़ी सफाई से झूठ बोला था, उसे तकलीफ दी, और आज आपकी वजह से नतीजा ये है कि वो मुझसे नफरत करता है। और अगर फिर भी आपको ये लगता है कि मैंने बल्ली, मेरा मतलब है मृत्युंजय को बुलाया है, तो ठीक है ना, आप माजी को बोलकर मना कर दीजिए। आप इस घर के मालिक हैं, आपकी इजाजत के बिना तो इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो दिन अलग थे जब हमारी मर्जी के बिना इस घर में एक पत्ता नहीं हिलता था। अब तो हमें ही समझ में नहीं आता कि हमारे इस घर में हो क्या रहा है। तो एनीवेज, तुम्हें कह रही हो कि मृत्युंजय के इस घर में आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। right. मैंने ये कब कहा? फर्क पड़ेगा, और बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं जिससे इतना प्यार करती हूँ वो मेरे सामने होगा, मुझसे नफरत करता तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? हर वक्त मुझे यही एहसास होता रहेगा कि मैंने अपने पति का दिल दुखाया, उसे चोट पहुंचाई, उसने झूठ बोला है, तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? कभी सोचा है आपने? बेहतर यही होगा कि आप माजी से जाकर बोल दीजिए कि बल्ली इस घर में नहीं आ रहा है। एक बात कहें तारा, यू आर सच अ ड्रामा क्वीन। एक बात कहूं मृत्युंजय, तुमने बिल्कुल सही कहा था, हम दोनों ना एक नंबर के नौटंकी बाज हैं।